नमस्कार स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को CET 10+2 के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा कि ये CET 10+2 का एग्ज़ाम क्या है। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि ये CET का एग्ज़ाम जो है ये क्यों है और ये किस लिए करवाया जा रहा है और इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपको कौन कौन से फ़ायदे होने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि CET का एग्ज़ाम है क्या और ये हमें क्यों देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस सवाल में आपके जितने भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन जो है वो इसी एक वर्ड में हो जाता है कि CET क्या है और इसका एग्ज़ाम हमें क्यों देना चाहिए। देखिए, CET एक कॉमन टेस्ट है। CET एक कॉमन टेस्ट है और ये कॉमन टेस्ट जो विद्यार्थी इस वर्ष 12वीं पास कर चुके हैं और 12वीं पास उत्तीर्ण करने के बाद उनकी एज जो है वो 18 वर्ष हो चुकी है, वो सभी विद्यार्थी इस एग्ज़ाम में बैठना उनको बहुत ज़रूरी है। वो जब तक इस एग्ज़ाम में नहीं बैठेंगे तब तक वो आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं जिनमें सेकंड ग्रेड LDC की जो वैकेंसी होती है, फॉरेस्ट गार्ड की एक वैकेंसी होती है, फॉरेस्टर की वैकेंसी होती है या पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, उस वैकेंसी के अंदर वो अपने आवेदन अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक वो CET का एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे। CET एक कॉमन टेस्ट है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये राजस्थान के अंदर ये कुछ डिपार्टमेंट जो हैं वो डिपार्टमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसके अधीन आएंगे। उन डिपार्टमेंट का एग्जाम यानी उसकी जो वैकेंसी निकलेगी उस वैकेंसी में बैठने से पूर्व आपको ये कॉमन टेस्ट जो होता है ये कॉमन टेस्ट बिल्कुल क्लियर करना होता है और ये क्लियर करने के बाद मिनिमम आपके 40% अंक होने चाहिए और CET का एग्ज़ाम पास होना चाहिए। उसके बाद ही आप भविष्य में कोई भी गवर्नमेंट की जो वैकेंसी LDC की या कांस्टेबल की, पुलिस कांस्टेबल की जो निकलेगी उसके लिए आप अपने आवेदन जो है वो लगा पाएंगे। उस भर्ती के अंदर आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। जब तक आप कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET 12वीं पास का एग्ज़ाम ये क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप ये जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी वैकेंसी जब आएगी तो उसके लिए आप पात्र नहीं होंगे। इसलिए मैं जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों को बड़ी गहराई की बात समझाने वाला हूं और समझा रहा हूं कि आप इस वर्ष अगर 12वीं पास कर चुके हैं और अगर आपकी उम्र 1/1/2025 को 18 वर्ष पूरी हो जाती है, ऐसे विद्यार्थी इस टेस्ट के अंदर बैठ पाएंगे और वो इस टेस्ट को दे पाएंगे और उनको देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आप किसी भी वैकेंसी की जॉब अप्लाई करोगे तो उससे पहले आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको इस फॉर्म की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपने SSO ID के अंदर SSO ID को जनरेट करना होगा। SSO ID बनाने के बाद उसकी प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। प्रोफाइल को कंप्लीट अपडेट करने के बाद उसके अंदर आपको OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा जिसमें स्वयं का नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर मेल या फीमेल उसको कंप्लीट क्लियर 10th की मार्कशीट के साथ आपको कैलकुलेशन करना है, उसके साथ मैच करना है। आपके 10th की मार्कशीट के हिसाब से आपकी SSO ID की प्रोफाइल है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए और बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद आपको कंप्लीट OTR कर लेना है। OTR करने के बाद आपको इसका आवेदन जो है वो अप्लाई करना है। आवेदन अप्लाई करने के बाद आप इसका एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे तो आने वाले समय में जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनकी जब वैकेंसी आएगी तो इसी के कोड के रेफरेंस से आप उसका आवेदन अप्लाई कर पाएंगे। ये है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें सभी विद्यार्थियों को बैठना है और ये इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। अब इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, तो सबसे पहले आता है कि इसकी डेट क्या है, इसके फॉर्म की अंतिम तिथि क्या है। तो इस फॉर्म की अंतिम तिथि है 1/10/2024 यानी 1 अक्टूबर को इसकी अंतिम तिथि है। उससे पहले पहले आपको अपने आवेदन जो हैं वो क्लियर करने हैं। नंबर 2, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है। 18 वर्ष से 40 वर्ष। जिस विद्यार्थी की उम्र 1/1/2025 को 18 वर्ष पूरी हो जाती है वो विद्यार्थी इसके लिए अपना आवेदन अप्लाई कर सकता है। एज को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है विद्यार्थियों के मन में कि कुछ विद्यार्थी अपनी
जो एज है उसको आज की तारीख के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, आज की तारीख के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उनकी उम्र 2 महीने 3 महीने का फर्क आ रहा है, उम्र कम हो रही है, वो विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ को 1/1/2025 के साथ माइनस कीजिए और उसके बाद आपकी उम्र अगर 18 वर्ष पूरी हो जाती है तो आप अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी विद्यार्थी कंफ्यूजन में हैं कि वो आज के साथ अपनी एज को माइनस कर रहे हैं तो उनकी उम्र कम हो रही है तो वो आवेदन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन 1/1/2025 को उनकी 18 वर्ष पूरी हो जा रही है तो फिर भी वो आवेदन करने के लिए पात्र हैं। तो वो अपनी उम्र को आज अपनी उम्र के साथ कैलकुलेशन ना करें, वो अपनी उम्र का कैलकुलेशन 1/1/2025 के साथ अपनी डेट ऑफ बर्थ को माइनस करें और उसके बाद देखें कि आपकी उम्र जो है वो 18 वर्ष हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो आप इसके आवेदन को अप्लाई करने के लिए पात्र हैं और इसका आप आवेदन अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तीसरी, इसकी फीस क्या है। देखिए, ओटीआर के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपको सिर्फ एक ही बार फीस देनी है और उसके बाद आपके जो फॉर्म अप्लाई होंगे वो सारे निःशुल्क होंगे, उसमें किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगेगी। जिसमें सामान्य कैटेगरी की फीस है 600 रुपये ओटीआर की, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, और जो अदर कैटेगरीज हैं जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या विकलांग कैटेगरी या विडो कैटेगरी, तो उनके लिए ओटीआर की फीस जो है वो 400 रुपये है, जो एक ही बार है, आपको बार बार ये फीस नहीं देनी है। उसके बाद जब आप अपना आवेदन अप्लाई करेंगे तो आपका निःशुल्क होगा, आपकी कोई प्रकार की जो फीस है वो नहीं लगेगी। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है इसमें 10+2 आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों स्ट्रीम्स के जो विद्यार्थी हैं वो इसकी 12वीं पास अगर कर चुके हैं तो इसकी एग्जाम को में बैठने के लिए वो पात्र हैं, वो इस एग्जाम में बिल्कुल बैठ सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी हैं वो इस कॉमन टेस्ट को देकर अपना आगे का जो है वो एक जिसकी वैकेंसी की जो भर्ती आएंगी उसके लिए अपना आवेदन जो है वो क्लियर कर सकते हैं। तीसरा, नेगेटिव। काफ़ी विद्यार्थियों का सवाल है कि सर नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं, तो उन सभी विद्यार्थियों को मैं क्लियर कर दूं कि इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। काफ़ी विद्यार्थियों के मन के अंदर भय डाल दिया गया कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो डर के मारे अपना आवेदन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं क्लियर कर दूं कि प्लीज़ आप ऐसा सोचकर अपना आवेदन मिस न करें, आप किसी गलत बात को लेकर भ्रमित ना हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप अपना एग्जाम जो है वो क्लियर कीजिए ताकि आप भविष्य में अपनी गवर्नमेंट जॉब को अप्लाई कर पाए। किसी भी विद्यार्थी को अगर किसी भी प्रकार की कोई ऐसी समस्या है जो विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है तो आप मेरा ये वीडियो अगर सुन रहे हैं तो आप इसके कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जो है वो लिख कर डाल सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको जैसे ही मेरे को उस मैसेज मिलेगा मैं आपको उसका क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर दूंगा। सभी विद्यार्थी इसके बारे में अच्छे से समझें और अपना आवेदन जो है वो करें ताकि आपको आगे भविष्य में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। थैंक यू।